चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हमने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि अक्सर लोग झगड़ते रहते हैं और वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। वो झगड़ा किसी के बीच में भी हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट किसी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़े होते हैं, या फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा होता है, या फैमिली में कोई झगड़ा हो रहा होता है, या फिर ऑफिस में कोई एम्प्लॉय और बॉस के बीच में झगड़ा हो रहा होता है। और नाउ डेज वी आर सीइंग पॉलिटिशियन, वो भी झगड़ते रहते किसी न किसी बात के ऊपर में, बट वो किसी न किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ दो साइड देखते हैं। कोई भी डिस्कशन होगा या कोई भी डिस्प्यूट होगा या कोई भी झगड़ा होगा, उसके हम सिर्फ दो पार्ट देखते हैं, दो साइड देखते हैं, हस्बैंड वाइफ, जिसमें से हम कभी देखते हैं कि हस्बैंड का साइड या कोई वाइफ का साइड, बट हम कभी तीसरे स्टेप की तरफ जाते नहीं। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में। पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, सो दैट आपको जो भी स्टोरीज आपको पोस्टेड होंगी वो आपको मिलती रहे। ये स्टोरी होती है एक चरवाहे की, जिसके पास में 17 ऊंट होते हैं, कैमल्स, राइट, 17, और उसके 3 बेटे होते हैं। तो जब वो मरने वाला होता है तो वो डिसाइड करता है कि मैं ये 17 की 17 जो कैमल्स हैं, जो ऊंट है मेरे, ये मैं तीनों बच्चों को मैं बांटूंगा। तो उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग से उसने डिसाइड किया कि जो मेरा जो पहला बेटा होगा, उस पहले बेटे को मैं जितनी भी मेरे पास में कैमल्स हैं उनका मैं हाफ उसको दूंगा, यानी कि 50%, जितना भी हमारे पास कैमल्स हैं। दूसरे बेटे को वो देता है थर्ड पार्ट, यानी कि जितनी भी टोटल उसके पास में ऊंट हैं उनका थर्ड पार्ट दूसरे बेटे को मिलता है। और जो तीसरा बेटा होता है उसको वो 9वां पार्ट देता है सारे ऊंट का। बट प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे कि 17 ऊंट थे, और 17 ऊंट को अगर हम उसको 50% डिवाइड करते हैं तो वो होते हैं आपकी 8.5, यानी कि 8.5 ऊंट। एंड वी कैन नॉट कट कैमल फ्रॉम दी इन 2 पार्ट। दो पार्ट में कैमल को डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं कि हम उनको बांट दें। देन उसके बाद में अगर हम 1/3 की बात करते हैं तो उसके बाद में 5.70 या 733 करके हम उसको भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये झगड़ा बहुत दिन तक चलता रहता है और किसी कंक्लूजन में नहीं निकल पाता है, क्योंकि हम सिर्फ दो साइड यहाँ पे देख रहे होते हैं। ये झगड़ा बहुत सालों तक चलता रहता है। तो उन्हीं की पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती है। तो बूढ़ी औरत डिसाइड करती है कि मैं इस झगड़े को खत्म करूँ, और उस बूढ़ी औरत के पास में एक कैमल होता है। तो वो अपनी एक ऊंट उन तीनों बच्चों को दे देती है। तो उनके पास हो जाती है टोटल 18 ऊंट। अब अगर उन 18 ऊंट्स को हम डिवाइड करते हैं 50% में, यानी कि 50% 9 ऊंट्स, 9 ऊंट अकॉर्डिंग टू हिज फादर उसको आधी ऊंट मिल जाती है। सेकंड बेटे का नंबर आता है, उसको तीसरा हिस्सा मिलना था, यानी कि टोटल ऊंट्स का तीसरा हिस्सा होता है 6 ऊंट्स। तीसरा बेटा उसको 9वां हिस्सा मिलना था, यानी कि 2 ऊंट उसको मिलते हैं, उसके हिस्से में आती है। अगर हम सारे ऊंटों को ऐड करते हैं तो 9 जो पहले बेटे को, 6 ऊंट जो मिलती हैं वो सेकंड बेटे को, एंड 2 ऊंट जो थर्ड बेटे को मिलती हैं, तीनों को हम जोड़ते हैं तो टोटल 17 ऊंट्स ही होती हैं। और जो बची हुई ऊंट होती है उसको बूढ़ी औरत को वापस कर देते हैं। इस तरह से उनका झगड़ा खत्म हो गया। तो बहुत बार ऐसा ही होता है हमारी रियल लाइफ में भी, हम सिर्फ दो साइड देखते हैं, तीसरा साइड देखना हम भूल जाते हैं। एंड दैट्स द बिग रीजन कि हमारा डिस्प्यूट कभी खत्म नहीं होता है। एक हस्बैंड एक वाइफ के बीच में अगर झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, या कोई भी रिलेशन हो, उनके दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, लेट्स टॉक अबाउट अगर आप दो फ्रेंड हैं और आपके दोनों फ्रेंड के बीच में कोई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, तो वो तब तक नहीं खत्म होता जब तक उसका कोई थर्ड साइड नहीं देखते। ऑलवेज जो हमें देखना है वो तीसरा साइड भी हमारे हर एक स्टोरी में होता है, हर एक डिस्प्यूट, हर एक झगड़े में होता है। So hope you enjoy this video and learn lots of things from this video. So I will meeting you in the next video on Saturday. So let's press the bell icon and subscribe to this channel so that you will never miss any updates from my side. Thank you.